फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सदन। एग्ज़ाम सदन में फिर से आपका स्वागत है। आइए फिर से हम लोग देखेंगे। पिछला वीडियो में देखा था क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन जो प्रीवियस ईयर का था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 21 से लेकर कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन किए हैं। जो ये रियल नंबर, जो चैप्टर आपका फर्स्ट है रियल नंबर, जो चैप्टर आपका क्या है फर्स्ट है रियल नंबर, ये क्या होता है, ये लास्ट वीडियो आपके लिए रियल नंबर के लिए। रियल नंबर से रिलेटेड आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 6 मार्क्स के लिए हमारा 4 वीडियो इसमें बन चुका है रियल नंबर जो चैप्टर फर्स्ट है। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेंगे एलजेब्रा के लिए। एलजेब्रा जो चैप्टर होता है इससे अप्रोक्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को एलजेब्रा से मिलेंगे। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन 21 को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 21 और क्वेश्चन 21 का जो और क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन जो देख रहे हैं, दोनों का जो पैटर्न है वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है। दोनों का जो पैटर्न है वो क्या है, सेम ही है। ठीक है, बस केवल नंबर में चेंजिंग है। और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एचसीएफ फाइंड करना है और इसमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, इसमें एलसीएम फाइंड करना है और इसमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होते हैं वन ईयर गैपिंग करके दे देता है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटेन एज ए इज इक्वल्स टू ए क्यू वाई स्क्वायर एंड बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्यू। ठीक है, आप कह रहा है कि वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, एक्स और वाई जो होते हैं प्राइम नंबर हैं, और ए इज इक्वल्स टू दिया है एक्स क्यू वाई स्क्वायर, बी इज इक्वल्स टू दिया है एक्स वाई क्यू। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, देन फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए और ए एंड बी का एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स 3 टाइम्स इंटू वाई मल्टीप्लाई बाई वाई। ठीक है, और b का जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स वाई क्यू, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई। अब यहाँ पर कह रहा है कि एच सी एफ फाइंड करना है, तो एच सी एफ ए एंड बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच सी एफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखेंगे कि कौन कौन सा मैच कर रहा है। तो मैच करने में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों के में कॉमन क्या क्या है, एक्स हो गए, एक वाई हो गए, और तो कोई, अच्छा एक और वाई है, और तो कोई मैच कर नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बदले में लिखेंगे तो इसका कॉमन एक एक्स इंटू एक वाई और एक ए वाई, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। इट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो इसका और है वो कह रहा है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू, उसमें ए एंड बी था, इसमें पी एंड क्यू है। जो p इज इक्वल टू दिया हुआ है ए बी स्क्वायर और q इज इक्वल टू दिया हुआ है ए क्यू बी, वेयर ए एंड बी बीइंग ए प्राइम नंबर, यहाँ पर भी प्राइम नंबर कह रहा था, वहाँ पर भी पी एंड क्यू प्राइम नंबर ही था। और इसमें क्या करना है कि एलसीएम फाइंड करना है पी एंड क्यू का, उसमें ए एंड बी का एचसीएफ फाइंड करना था। ठीक है, तो आइए लिखेंगे सॉल्यूशन करेंगे जब इसको, तो लिखेंगे p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी, क्यू इज इक्वल टू जो है वो क्या है, ए क्यू बी है। तो a मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। अब ये कह रहा है कि एलसीएम फाइंड करना है, सो एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू, तो एलसीएम में क्या होता है कि जो पेयर में मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो पेयर में नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं कि ए का कॉमन है और बी का भी कॉमन है, अदरवाइज अब किसी का नहीं है। तो पहले इसको हम लोग लिखेंगे, पहले क्या हम लोग करेंगे, इसको लिखेंगे। तो ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको लिख लेंगे। तो ऊपर में बी है, उसके बाद नीचे में ए इंटू ए है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए 3 टाइम्स है और बी 2 टाइम्स है, यही तो आपका आंसर हो गया एलसीएम फाइंड करने में। और एचसीएफ इसका कहता फाइंड करने के लिए, तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता, ए और मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू ए इंटू बी हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 जो है
है 2016 में पूछा गया था, और एक बार और नेक्स्ट में भी 2000 में भी 2019 या 20 में पूछा गया था। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 2 to the power 256 इज डिवाइडेड बाई 17। इट मीन्स क्या हुआ कि 2 to the power 256 जो है वो क्या है, डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो रिमाइंडर इसका क्या होगा। कह रहा है कि रिमाइंडर वुड बी, रिमाइंडर क्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2 to the power 256 का मतलब होता है कि 2 को जो होता है 256 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद जब 17 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि 2 to the power 256 इज डिवाइडेड बाई 17। तो जब 17 में डिवाइडेड करना है तो इसको लिख सकते हैं इट इज रिटेन एज। कैसे लिख सकते हैं, तो कोई भी नंबर को डिवाइड करना है तो उसको बटे में लिखते हैं। तो ये वाला हो जाएगा 2 to the power 256 होल डिवाइडेड बाई 17। अब इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 256 बाई 17 को हम लोग लिख सकते हैं फिर से क्या, 2 to the power 4 होल टू द पावर 64, क्योंकि सेम जो एक्सपोनेंट होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं बाई 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 को हम लोग लिख सकते हैं रफ में थोड़ा सा करते हैं, रफ हम लोग करते हैं तो 17 को लिख सकते हैं 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 जा 4 4 जा 2 जा 16 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या। तो इसको और लिख सकते हैं 2 to the power 4 प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम लोग 17 को इसी फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 to the पावर 4 है, यहाँ पर भी 2 to the पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें कि बाई रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या देख रहे हैं, बाई रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग बाई रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए द रिमाइंडर इज एफ माइनस ए। अगर एफ एक्स प्लस ए है, थोड़ा सा रफ में देख लेते हैं, एक्स प्लस ए है इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू इतना क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ये वाला नंबर इधर आएगा। तो वहीं कह रहा है कि इफ़ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, अगर कोई एफ एक्स में हम लोग एक्स प्लस ए से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर जो होना चाहिए एफ माइनस ए होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होता है हम लोग क्या करेंगे कि उसी प्रकार से अगर हियर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हियर एफ एक्स जो है वो क्या है यहाँ पर, तो एफ एक्स आपका क्या है, ये 2 to the पावर एफ एक्स इज इक्वल टू द पावर 4 होल टू द पावर 64 है, एंड एक्स इज इक्वल टू 2 to the पावर 4 एंड ए इज इक्वल टू क्या है 1 है ना। मतलब एफ एक्स जिसमें डिवाइड करना है वो 2 to the पावर 4 इंटू होल टू द पावर 64 है, और जिसे डिवाइड करना है एक्स इज इक्वल टू 2 to the पावर 4 ए इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हेंस हमारा क्लियर हो गया। रिमाइंडर जो होता है, हेंस रिमाइंडर एफ माइनस 1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 64, और -1 टू द पावर 64 मतलब हम लोग क्लास 5 या 6 में पढ़े थे कि अगर किसी भी -1 टू द पावर नंबर इवन नंबर हो तो इसका सिंप्लीफिकेशन पॉजिटिव में होता है या निगेटिव में, तो हमेशा इसका जो सिंप्लीफिकेशन होता है पॉजिटिव में होता है। अगर इसके एक्सपोनेंट -1 टू द पावर अगर 63 हो जाता है तो 63 क्या है, ऑड नंबर है, 63 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका हमेशा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका साइन निगेटिव होगा। ऑड नंबर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट में अगर इवन नंबर है और नंबर बेस में माइनस हो तो हमेशा उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। अगर किसी भी नंबर का जो माइनस वाले नंबर का एक्सपोनेंट अगर ऑड नंबर में है तो उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, हमेशा माइनस में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर -1 टू द पावर अगर 64 है तो इसका मतलब क्या, -1 को 64
4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। और साइन का रहा बात, तो साइन इवन नंबर एक्सपोनेंट में है तो इसका हमेशा साइन प्लस में होगा, तो इसका रिमाइंडर क्या हो सकता है, 1 होगा। ठीक है, अगर 2 को 256 टाइम मल्टीप्लाई करके अगर 17 में भाग देंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, वो क्या कर रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। ये कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो क्या है, डिविजिबल बाई 8 से है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n विच n इज ए ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया था, मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इज ऑड नंबर, ऑड नंबर। यहाँ पर n का वैल्यू फाइंड करना है जो ऑड नंबर भी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 है, ए जो 8 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट अस सपोज किया जाए कि a इज इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 है, a इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 है। तो जरा यहाँ पर समझते हैं कि n स्क्वायर माइनस 1 को 8 से डिविजिबल होने के लिए, चूंकि 8 यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर को डिवाइड करना है तो कोई भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो वो भी इवन नंबर में ही होगा, है ना। ऑड नंबर को डिवाइड करेंगे तो ऑड नंबर से ही वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये 8 से डिवाइड है, इसका मतलब n स्क्वायर माइनस 1 एक क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर को इवन नंबर में डिवाइड करते हैं, ऑड नंबर को ऑड नंबर में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 से अगर डिवाइड करना है तो मे बी n स्क्वायर माइनस 1 भी क्या है, ऑड इवन नंबर ही है। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक बात पता चला कि अगर कोई भी नंबर में क्या करना है कि डिवाइड देना है इवन नंबर से, तो वो जो वैल्यू में डिवाइड करना है तो वो भी क्या हो सकता है, वो भी इवन नंबर ही होगा। तो हम लोग यहाँ से ये किए, फॉर लिख सकते हैं, फॉर n स्क्वायर माइनस 1 टू बी डिविजिबल, टू बी डिविजिबल, डिविजिबल बाई 8, बाई 8। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1 शुड बी इवन नंबर, शुड बी इवन, शुड बी इवन। ठीक है, इट मीन्स अगर n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाई 8 से है, इट मीन्स n स्क्वायर माइनस 1 क्या है, इवन है। इट मीन्स क्या कह सकते हैं, इट मीन्स n स्क्वायर शुड बी ऑड नंबर, ऑड नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि -1 करेंगे, किसी भी नंबर में -1 करना हो या +1 करना हो, तो जरा देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए 39 क्या है, हमारा ऑड नंबर है, तो इसमें 1 करेंगे तो भी ये इवन, 1 माइनस करेंगे तो भी ये इवन हो जाएगा, या 1 प्लस करेंगे तो भी ये इवन हो जाएगा। तो इट मीन्स n स्क्वायर माइनस 1 में n स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर है ना, तभी ना इसमें से 1 एक माइनस करेंगे तो इवन हो सकता है, या 1 प्लस करेंगे तो भी वो इवन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि इट मीन्स n स्क्वायर शुड बी ऑड नंबर। ठीक है, दैट इज ऑड नंबर, दैट इज n शुड बी ऑड, शुड बी ऑड। n स्क्वायर अगर ऑड आ रहा है, n स्क्वायर जब अगर ऑड है तो n ऑल्सो भी ऑड होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 3 जा 9, ऑड ही होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी ऑड ही होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी ऑड होगा। इवन का स्क्वायर इवन, ऑड का स्क्वायर ऑड होगा। तो यहाँ पर n स्क्वायर जब ऑड नंबर है तो n ऑल्सो ऑड नंबर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो आगे कह रहा है कि अब हम कह रहा है कि इफ़ लेंगे, इफ़ n इज ऑड नंबर, n इज ऑड नंबर। जब हमें पता चला गया कि n क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में क्या करते हैं हम लोग, लेट कर लेंगे कि n इज इक्वल टू क्या है, 2k + 1। ऑड नंबर में हम लोग क्या करेंगे,
अगर 1 करेंगे तभी तो वो इवन होगा, क्योंकि ये डिविजिबल करने के लिए इवन होना चाहिए। वेयर के क्या है, तो अब के हम लोग ले ले कोई इंटीजर, वेयर के इज इक्वल टू कोई इंटीजर्स है, ठीक है। तो जब वो इंटीजर्स हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2k + 1, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है a इज इक्वल टू n² - 1, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू पुट करेंगे। तो a इज इक्वल टू ऊपर में दिया हुआ है 2k + 1 का होल स्क्वायर, n के जगह पर मैंने इतना रख दिया 2k + 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर -1। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सपोज कर लेंगे क्या, इसको सपोज कर लेंगे a और इसको सपोज कर लेंगे b। तो a + b का होल स्क्वायर पर है, तो a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर, a इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 2k × 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -1। इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 2 = 4k स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4k, ये देखिए ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 -1, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू बचा कितना 4k स्क्वायर प्लस 4k। अब इसमें हम दोनों में कॉमन ले लेंगे 4k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा k + 1 यहाँ पर बचेगा, ठीक है, k + 1 बचेगा। तो जब k + 1 बचेगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इफ़ आपको मिला क्या a इज इक्वल टू 4k × k + 1। अब हम लोग क्या लिखेंगे, कोई भी ऑड नंबर या इवन नंबर लिख सकते हैं। इफ k इज इक्वल टू अगर k इज इक्वल टू -1 लेते हैं, तो k इज इक्वल टू -1 लिखेंगे तो a इज इक्वल टू कितना होगा 4 × -1 × -1 + 1, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, इट मीन्स तो ये वाला बचा 0, इसमें भी -4 बचेगा, -4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा 0 हो गया। फिर उसी टाइप का इफ़ k इज इक्वल टू क्या हो गया, अच्छा ये देख रहे हैं कि विच इज डिविजिबल बाई 8, 8 से डिविजिबल है। अब हम लोग क्या रखेंगे कि वेयर k इज इक्वल टू 0 जब रखेंगे तब, तो जब k इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। k इज इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 4 × 0 - 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी जगह तो ये भी रिजल्टेंट 0 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो गया विच इज डिविजिबल बाई 8, ये भी डिविजिबल बाई 8 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हेंस वी कैन कंक्लूड, यहाँ से कंक्लूड निकला हमारा क्या कंक्लूजन निकला, वी कैन कंक्लूड फ्रॉम एबव, ऊपर में देखें ना एबव 2 odd numbers then n square -1 is divisible by 8। ये हमारा आंसर हो गया कि ऊपर में देखें कि एक ऑड नंबर -1 लिए, एक 0 लिए, तो ये क्या हो रहा है कि लास्ट में सबका 0 आ जा रहा है जो 8 से क्या है डिविजिबल है। सो वी कैन से दैट कि n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8। वहीं हम लिखा हूँ कि जो कि विच इज डिविजिबल बाई 8, यहाँ से हमने देखा कि विच इज डिविजिबल बाई 8, ये वाला यहाँ से, ये वाला भी 0 आया तो विच इज डिविजिबल बाई 8 यहाँ से ऐसे है। फिर उसके बाद हेंस था ऊपर में हमने देखा कि कंक्लूजन निकला ये कि एबव जो होता है ऑड नंबर 2 ऑड नंबर है, देन n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8।
ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। इसमें कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो कह रहा है कि प्रूव दैट एन स्क्वायर माइनस एन। क्वेश्चन सेम है, बस माइनर डिफरेंस है कि यहाँ पर कह रहा है कि एन स्क्वायर माइनस एन जो है वो क्या है, डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स एन। आपको प्रूफ करना है, आपको बताने हैं कि एन स्क्वायर माइनस 1 जो है होगा वो डिविजिबल बाई 2 से होगा फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग उसी तरह से करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 23 में किए थे। आइए हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस एन। तो जरा देखिए कि एन स्क्वायर माइनस एन में दोनों में एन हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एन माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एन स्क्वायर माइनस 1 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है कि नहीं, एक एन और एक एन माइनस 1। तो हम लोग लिखेंगे 10 एन स्क्वायर माइनस 1 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन कौन सा, एक एन और एक एन माइनस 1। सो एनी पॉजिटिव नंबर, अब हम जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर का जो फॉर्म होता है क्या होता है, 2q या 2q प्लस 1, 2q प्लस 3, 2q प्लस 4, ऐसा ऐसा होता है ना, 2q प्लस 1, 2q प्लस 3, 2q प्लस 5, ऐसे टर्म होता है ना, तो उसी टर्म पर हम लोग लेके चलेंगे। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ कौन कौन सा फॉर्म में होता है, तो T2q और 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है इसी के फॉर्म में होता है। ठीक है, 2q और 2q प्लस 1 के टर्म में होता है। ठीक है, फॉर सम इंटीजर्स q के लिए, अगर p रहता तो 2p और 2p प्लस 1 हो जाएगा, n रहता तो 2n और 2n प्लस 1 होता है। ठीक है, ये q के इंटीजर्स के लिए फॉर्म जो होता है इंटीजर्स का 2q और 2q प्लस 1 होता है। तो केस फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, केस फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि वेन n इज इक्वल्स टू 2q, तो जब n इज इक्वल्स टू 2q हम लोग ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि n इंटू एन माइनस 1 में जब वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, यहाँ पर लिख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 2q। तो ज़रा देखिए, तो 2q इंटू 2q माइनस 1 पुट किए, और हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो होता है टोटल में क्या लिख सकते हैं कि q इंटू लेट कर लीजिएगा, लेट q इंटू 2q माइनस 1 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, m कर लेंगे। ठीक है, सपोज कर लेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2q इंटू 2q माइनस 1 इज इक्वल टू, हम लोग क्या सपोज किए हैं, यहाँ पर हम लोग सपोज किए हैं m, हम लोग क्या सपोज किए हैं, m सपोज किए हैं। तो इसके जगह पर हम लोग क्या वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर जो ये है तो हम लोग यहाँ पर m रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेयर m इज डिविजिबल बाई 2। m जो होता है वो ऐसा हम लोग सपोज किए हैं कि m जो होता है 2 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट केस सेकंड में हम लोग क्या देखेंगे, तो n इज इक्वल्स टू क्या है, अब एक होता है 2q प्लस 1, तो हमारा क्वेश्चन तो वही है ये वाला, n इंटू एन माइनस 1। अब इसमें वैल्यू 2q प्लस 1 पुट करेंगे तो 2q प्लस 1 इंटू 2q माइनस प्लस 1 माइनस 1, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया।
तो बचा यहाँ पर कितना 2q + 1 × 2q, यही ना हमारा बचा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि फिर यहाँ पर क्या बचा 2q + 1, हाँ 2q + 1 बचा। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2q, मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n × n-1 के लिए क्या मिलेगा, तो दोनों में 2q, दोनों में से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, यहाँ पर q × q + 2q + 1 मिलेगा। तो जब फिर यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर में दिया हुआ है कि m = q × q + 1, तो फिर यहाँ पर 2 × m मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो m क्या है वो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर भी जो वेयर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, वेयर हम लोग देख पा रहे हैं कि m = जो है क्या कितना है q × 2q - 1 विच इज क्या है डिविजिबल बाई, विच इज डिविजिबल बाई 2। तो जब ये 2 से डिविजिबल होगा तो इसके इक्वल में क्या है m के इक्वल में, ये टोटल नंबर अगर इसके इक्वल में हम लोग कर दें, यहाँ पर m कर दें, यहाँ पर n × n-1 = है। तो यहाँ पर जब m ये क्या है 2 से डिविजिबल होता है, क्या ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये जो n × n-1 किसका वैल्यू है, तो n² - 1 का। सो हेंस n × n-1 दैट इज n² - n इज डिविजिबल बाई divisible by 2 for every positive integer, for every positive integer integers n के लिए। hence proved। बस हो गया। एक बार जो वैल्यू होते हैं पुट करके यहाँ पर लिखना है पॉजिटिव इंटीजर जो फॉर्म, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो फॉर्म होता है वो 2q + 1 × 2q + 1 के फॉर्म में, अगर नेक्स्ट और नंबर लिखना है तो 2q + 3 के फॉर्म में होता है। ठीक है, चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 25 है, यहाँ पर कह रहा है कि द रेशनल नंबर फॉर्म ऑफ 0.254 to the power reckoning in the form of p/q, then find the value of p and q। यहाँ पर कह रहा है कि जो रेशनल नंबर है यहाँ पर कौन सा वैल्यू है, तो 0.254 to the power reckoning है। इसको क्या करना है, पहले तो p/q के फॉर्म में लिखना है और p/q के फॉर्म में लिखने के बाद p और q का प्लस करके वैल्यू भी फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखते हैं। पिछले वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा था, तो पिछले वीडियो में हमने जो देखा था वो उसी टाइप के क्वेश्चन में इसमें भी है, तो इसमें भी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसी टाइप से उसका भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग उसमें क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में हमारा क्वेश्चन था कि 0.317 में भी 178 था, में भी इस पर रेकरिंग था। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, लेट x = इतना किए थे, 3 to the power रेकरिंग था। तो इसमें भी हम वही करेंगे, इसमें भी हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेट x = 0.254। फिर अगेन इसको क्या लिख सकते हैं 0.2545545 ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या करेंगे कि ये देखिए 25 के बाद 4545 जो होता है नंबर रिपीट कर रहा है, तो हम लोग 25 को इधर करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, डेसिमल के LHS साइड में करने के लिए हम लोग क्या करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा। उसमें 10,000 से किए थे, मल्टीप्लाइंग बाई 100 ऑन बोथ साइड। हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा
25.454545 पे भी क्या हो जाएगा, रिपीट होते जाएगा। इसको हम लोग कर लेंगे सेकेंड। ठीक है, उसमें क्या करते थे कि सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते थे, सेकेंड में से क्या करते थे, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते थे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 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 सेकेंड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट को सेकेंड में सब्ट्रैक्ट करने पर तो 100x में 1x को LHS में को LHS तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, RHS को RHS तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 100x में से 1x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 99x इज इक्वल टू, यहाँ पर जरा देखिए तो 25 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 25.2 समथिंग ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो हम जब देखें इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 25.2 आपका आएगा 25.2। ठीक है, अब x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25.2 डिवाइडेड बाई 99। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 252 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब फिर ये कितना हो गया, 252 डिवाइडेड बाई 990 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14 और ये डिवाइड करेंगे तो 55। सो यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा कि x इज इक्वल टू जो वैल्यू मिला वो कितना मिलेगा, 14/55। तब 15/5 मतलब क्या है, रेशनल नंबर के फॉर्म में है और रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू जो हो गया p का हो गया, ये वाला वैल्यू q का हो गया। सो p इज इक्वल टू कितना मिला, 14 एंड q इज इक्वल टू कितना मिला, 55। तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है p प्लस q इज इक्वल टू, सो p प्लस q इज इक्वल टू, p का वैल्यू 14 प्लस q का वैल्यू 55 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4916। इट इज योर आंसर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करके उसके बाद पी और क्यू के जो होता है फॉर्म में आ ही जाएगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर को p/q के टर्म में लिख सकते हैं। तो p इज इक्वल टू कितना वैल्यू होगा, 14 और q इज इक्वल टू 55 और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 26 के लिए बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 क्या है, जो 2016 और 2019 में भी पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पर कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 प्लस -1 टू द पावर 2n प्लस -1 टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस -1 टू द पावर 4n प्लस 2 वेयर n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यहाँ पर कह रहा है कि n जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, n जो होता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो -1 प्लस -1 टू द पावर 2n प्लस -1 टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस -1 टू द पावर 4n प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि फॉर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। n जो होता है क्या कह रहा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं क्या कि व्हेन लिखेंगे कि n इज इक्वल टू क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 3 5 7 9 ऐसे ऐसे करके।
तो हम लोग क्या करेंगे कि इफ़ n इज इक्व टू क्या हो 1 हो, तो अब 1 हो तो क्या हो, वैल्यू को पुट करेंगे तो -1 प्लस -1 टू द पावर क्या है 2n है, तो 2 इंटू 1 प्लस -1 टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस -1 प्लस -1 टू द पावर क्या है 4 इंटू 1 प्लस 2, तो ये -1 प्लस, अच्छा ज़रा देखिए तो 2 इंटू 1 है, तो इसमें क्या करेंगे -1 टू द पावर 2 हो जाएगा, प्लस -1 टू द पावर कितना है 2 इंटू 1 मतलब 2 आप प्लस 1 3 हो जाएगा, आप प्लस इसमें -1 टू द पावर कितना हो जाएगा 2 में 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आप प्लस 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये -1, अब -1 टू द पावर 2 है, तो -1 मल्टीप्लाई बाई -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, अब 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो गया, फिर प्लस। अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि -1 टू द पावर अगर इवन नंबर होगा, सॉरी हाँ इवन नंबर होगा तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा पॉजिटिव में होगा। अगर कोई भी माइनस वाले नंबर का एक्सपोनेंट में ऑड नंबर होगा, जैसा कि यहाँ पर 3 जो होता है ऑड नंबर में होता है, तो इसका माइनस में होगा साइन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर इवन नंबर में तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखें हम लोग, तो ये देखें कि -1 +1 आई प्लस माइनस -1 आई +1, फिर ये प्लस माइनस कैंसिल आउट इज इक्व टू 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर n का वैल्यू कितना मिला, तो n का वैल्यू मिला जो सिंप्लीफाई करने पर हमें मिला वो 0 आया, तो ये 0 आपका ही क्या हो गया आंसर यही हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 27 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 27 में कह रहा है कि 241 बाई 4000 इज इक्व टू 241 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n है। हमें क्या करना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n, इसमें क्या करना है वैल्यू m एंड n का फाइंड करना है, वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव नंबर। नॉन निगेटिव नंबर का मतलब क्या होगा कि वो पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, हेंस राइट द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अच्छा, डेसिमल एक्सपेंशन भी इसके लिखने हैं, कब, जब रेशनल नंबर के टर्म में आ जाएगा तब। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग m और n का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू में दिया हुआ है 241 डिवाइडेड बाई 4000 इज इक्व टू 241 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि 241 यहाँ पर भी है, 241 यहाँ पर भी है, तो ये ऊपर ऊपर कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या आपका 4000 इज इक्व टू 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया, देख लेते हैं थोड़ा सा रफ करके, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 241 इंटू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n इज इक्व टू, इसमें क्या मिलेगा 4000 मल्टीप्लाई बाई 241, तो 241 अगर इसको हम लोग यहाँ पर छोड़ रहे हैं 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n इज इक्व टू 4000 मल्टीप्लाई बाई 241, ये वाला 241 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो ऐसे भी कट गया, तो इतना इज इक्व टू बचा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लिए। ठीक है, आइए तो इसको 4000 को सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4000 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अगेन 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्व टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट वाले वैल्यू को फाइंड करना होगा तो अदर वाले जो नंबर्स होते हैं उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो हमने पहले फैक्टराइज कर लिया, अब फैक्टराइज करने के बाद इसको भी हम लोग क्या करेंगे एक्सपोनेंट के टर्म में मिलेंगे। ठीक है, लिखेंगे तो 2 टू द पावर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 टू द पावर 3 इज इक्व टू 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर n। तो यहाँ पर देखें तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा और ये इसका वैल्यू हो जाएगा, सो m इज इक्व टू कितना हो जाएगा 5 और n इज इक्व टू कितना हो गया 3 हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m
अच्छा, एम एंड एन का वैल्यू फाइंड करना है। कभी कभी इसी टाइप का क्वेश्चन में एम और एन का वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको कह देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन, इसका भी वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको क्या कर देना है, एम और एन का वैल्यू आया ही है, दोनों को ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, एम का वैल्यू 5 है, एन का वैल्यू 3 है, तो 5 3 8 आंसर आ गया। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई कर डालेंगे। ठीक है, चलिए आइए, तो ये वाला हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि जब आप m और n का वैल्यू फाइंड कर लिए तो ये जो नंबर है हमारा, इसको क्या करना है, इसको हमको लिखने हैं डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म में। किसके टर्म में, तो डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म में विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अच्छा, ऐसे आप भाग भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप भाग दे दीजिएगा 241 में 4000 से, ऐसे भी भाग नहीं देना है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए हुए आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे 241 डिवाइडेड बाई 4000। ठीक है, अब जरा देखिए कि 241 डिवाइडेड बाई 4000 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 4 इंटू 1000। फिर अगेन इसको हम लोग लिखेंगे 1/4 इंटू 2041 डिवाइडेड बाई 1000। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 1/4 IGT लिख देंगे, इसमें जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.241 होगा, 241 हो गया। तो 0.241 हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.06025। देख लिया ना, विदाउट एक्चुअल डिवीजन किया, हम इसका वैल्यू फाइंड कर लिए कि नहीं कर लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेसिमल एक्सपेंशन का विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए हुए, और ये हो गया एम एन एन का वैल्यू हमारा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू। रियल नंबर के लिए हमारा इतना ही 4 वीडियो था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 तक। नेक्स्ट हम लोग वीडियो के लिए मिलेंगे अलजेब्रा से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।